हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपने ब्लैक बोर्ड पे देखा है, लिखा गया है कि किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना या दो अंकों की भिन्न भिन्न संख्याओं का आपस में गुणा करना। तो ये दो तरीके हैं, इससे हम लोग दो अंकों का जो गुणा है बस 4 से 10 सेकेंड में कर सकते हैं आराम से। अगर आपका एक्सपीरियंस सही होगा तो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं दो अंकों की संख्या का वर्ग करना। तो सबसे पहले देखिए, कुछ तो बेसिक तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका तरीका तो आपको पता ही होगा। अगर 11 का वर्ग करना है, ठीक है, ये स्पेशली केवल जिसमें एक हो उसका वर्ग करना है। अगर 11 का वर्ग करना है तो कुछ करना नहीं है, आपको जितनी गिनतियां हैं उतना आगे बढ़ना है और उसके बाद घट जाना है। बस एक तक घट जाना है। जैसे ये हो गया आपका 111 का अगर वर्ग करना है तब कितना आएगा, 1 2 3, उसके बाद फिर 2 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। फिर उसके बाद अगर इसे 1111 का वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद घट जाएंगे। 4 बार 1 लिखा था, 4 बार 4 तक लिखेंगे, उसके बाद 4 के बाद 3 2 और 1 हो जाएगा। 5 बार का 1 का वर्ग करना है तो उसके बाद हम 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 4 3 2 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका था, जो 11 का वर्ग 111 का वर्ग है, ठीक है, इतना का वर्ग करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं जो डिफरेंट हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक। अगर ये समझ में आया होगा तो आगे का कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। 1 2 3 इतने का वर्ग करके आप लोग बताएंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे का हम लोग सीखते हैं। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या दी गई है, उसका हमें वर्ग करना है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ऐसे 32 का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करना है तो 32 का स्क्वायर करेंगे क्या, आपको पता होगा सबसे पहले कि एक फार्मूला हम लोग पहले पढ़ते थे, a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, ठीक। लिखते थे कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर लिखते थे। बस कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ab का स्क्वायर, a बराबर 3, b बराबर कितना 2 दिया गया है। अब इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे b स्क्वायर, फिर जो भी हासिल बचेगा 2ab, फिर जो भी हासिल बचेगा कितना a स्क्वायर। बस वर्ग खत्म। चलिए वर्ग करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर उसके बाद कितना 2ab, सीधा सीधा तीनों का आपस में गुणा करा दे, स्क्वायर का और इनका तीनों का गुणा कराओ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हासिल तो कोई बचा नहीं था। 12 के कितना लिखेंगे 2, हासिल बचेगा हमारा 1। फिर उसके बाद मैं a का स्क्वायर करूंगा, 3 का वर्ग करूंगा, 3 त्रिका 9 और 9 एक कितना हो जाएगा 10। बस हो गया आंसर इसका। अगर आपको समझ में आए तुरंत कर ले जाएंगे। और कोई देखते हैं। चलिए मान लेते हैं 43 का वर्ग करना आपको। चलो 43 का वर्ग करना, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9, फिर तीनों का आपस में गुणा करा दो, इसका और ऊपर जो लिखा इसका। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हासिल कुछ नहीं था, 24 का कितना लिखेंगे 4, 2 हासिल बच गया हमारा। अब फिर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौके 16 और 16 2 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा वर्ग हो गया 1849। और कोई संख्या मान लेते हैं, पीछे वाला कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 96, ठीक। 96 का स्क्वायर करना है तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 3 हासिल बचेगा, फिर गुणा करा देते हैं। 9 छक 54, 54 दूनी 108, 108 में हम 3 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 111। 111 के हासिल आएगा हमारा 11, ठीक। अब 9 का मैं स्क्वायर करूंगा, 9 9 81, 81 में मैं 11 जोड़ूंगा तो 81 में आपका 11 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 81 10 91 और 1 92। ये हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल तरीका है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे का मैं कुछ देता हूं, आप लोग हल करके बताइएगा। जैसे 48 का वर्ग कितना होगा, 57 का वर्ग कितना होगा, ठीक है, और 83 का वर्ग कितना होगा, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, समझ में आया होगा तो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, दो अंकों की भिन्न भिन्न संख्याओं का गुणा करना। ये तरीका तो आ गया होगा समझ में, ठीक। अब हम देखते हैं कि अगर संख्याएं अलग अलग है तब उनका गुणा हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए गुणा कराना हो, 43 को गुणा करना है किससे, 52 से गुणा करना है। अब कैसे गुणा करते हैं, अब हम लोग सामान्य मेथड लगाते हैं। सामान्य तो सब जानते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है ना, वनडे एग्जाम में मिनटों में काम करोगे। और 2 ही अंक नहीं, 3 अंक वाला भी है। देखो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये फार्मूला है आपका, 2 अंकों का गुणा, भिन्न भिन्न अंकों का गुणा एक लाइन में करने का फार्मूला है। ये खड़ी पाई देख रहे हैं, खड़ी पाई का मतलब ये 3 दूनी 6, 3 का 2 में गुणा कराएं कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 15, 4 दूनी 8, 15 में 8 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 23, और 23 में हासिल कुछ नहीं बचा था, 23 के मैं लिखूंगा कितना 3, हासिल कितना बचेगा 2 हमारा, 5 चौक 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 20 2 22। देखिए 2 अंकों का गुणा एक लाइन में, ठीक है। आज तक हम लोगों ने सीखा था 2 लाइन पहले गुणा कराते थे, फिर गुणा कराते थे, जोड़ते घटाते थे। अब देखिए इस फार्मूले की सहायता से एक लाइन में आंसर। आगे देख लेते हैं और भी गुणा देखते हैं। चलिए हो गया 63, और मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 32 से गुणा करा देता हूं। चलो फिर मैं क्या करूंगा, पहले खड़ी पाई 3 का 2 में कराऊंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा उत्तर। फिर देखिए ऐसे क्रॉस है, 6 का 2 में कराऊंगा, 3 का 3 में कराऊंगा, 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, 12 में मैं 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 21, हासिल तो कुछ बचा नहीं था, 21 के कितना लिखूंगा 1, हासिल बचेगा 2। फिर ये खड़ी पाई है, अब की मैं 6 को 3 से कराऊंगा, 6 त्रिक 18, और 18 में हासिल कितना हो जाएगा आपका 2, और कितना हो जाएगा ये 20। ये हो गया आपका उत्तर कितना 20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके का मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर मेथड आपको पसंद आया होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप होमवर्क में लिख के दिखाइएगा। 48 को गुणा करना है 43 से, कितना आएगा आंसर। 56 को गुणा करना है 63 से, कितना आएगा आंसर। ठीक है, और भी मल्टीप्लाई करिएगा। 83 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, कितना आएगा आंसर। ये सब आप करके दिखाइएगा। ठीक, आगे और भी मेथड है 2 अंकों के, जिनके लास्ट अंक में 5 होता है, उनका अलग रूल होता है, उसको भी हम अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद।